खुश करने चाहता हूँ जो मुझे खुश नहीं देखना है। मैं समझता हूँ मैं इस राह से गुजरा हूँ। मेरे लेखन पर बहुत ने उपहास किया है। कहा जाता है कि मेरे विचार बहुत आदर्शवादी, बहुत ही दार्शनिक। कुछ लोग मुझे व्यावसायिक ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लेख लिखते मनाते हैं। मैं लगभग बहक ही गया था। फिर मुझे कार्नेगी की पहली मुलाकात की बात याद आई। दुनिया आपको ढालने की कोशिश करेगी, लेकिन आप ही तय करेंगे कि आप मिट्टी हैं या ईंट। उस दिन मैंने ईंट बनने का फैसला किया। मैंने लोगों की तारीफ पाने की कोशिश छोड़ दी और अपने खुद का ढांचा बनाने लगा। अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने व्यवहार पर गौर करने लगा। खुद का अध्ययन करने लगा, जैसे यह मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी प्रेजेंट हो। और वाकई था भी। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया आप पर जो काबू होता है वह कमज़ोर पड़ने लगता है। आलोचनाएं चुभना बंद कर देती है। ईर्ष्या परेशान नहीं करती। तुलनाएं आपको रोक नहीं पाती। यह इसलिए नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि आप इन सब के प्रति कमज़ोर नहीं रहे। आपने अपनी आंतरिक सुरक्षा कवच बना लिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका प्रमाण है। वो एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते थे, मगर उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी। उस दौर में औरतों के लिए अपने पैसे का चुनाव करना आसान नहीं था, पर उन्होंने दूसरों की उम्मीदों पर ध्यान नहीं दिया, अपने भीतर की स्पष्टता पर ध्यान दिया। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावरफुल ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल रेफ्रिजरेशन पार्ट्स, पावर टूल्स पार्ट्स होलसेल। उन्होंने दूसरे की उम्मीद पर ध्यान नहीं दिया, अपने भीतर की स्पष्टता पर ध्यान दिया। उसी हिम्मत ने उन्हें क्रीमिया के युद्ध के अस्पतालों तक पहुंचाया, और वही खून और अराजकता के बीच उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखा। आपको युद्ध के मैदान में नहीं जाना है, मगर आप अपने अंदर के युद्ध में लड़ रहे हैं। हर दिन आपको यह तय करना होता है कि दुनिया को खुश करना है या खुद का सम्मान करना है। हर बार जब आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कमज़ोर करते हैं, आप अपनी आत्मा के नींव को कमज़ोर करते हैं। मगर हर बार जब आप आत्मज्ञान चुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं के लिए खामोशी से सुनते हैं, आप अपनी असली पहचान की मजबूत नींव पर एक और पत्थर रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या यह दूसरों के जीवन में खो रहा है, बिना मांगे मिल रही आलोचनाओं में, ऐसे मानदंडों में जो आपके काम नहीं आते? मैं एक आसान मगर ज़बरदस्त चुनौती देता हूँ। 3 दिन के लिए बाहरी शोर, खुद को अलग कर लीजिए। रोज़ाना 30 मिनट कोई रेडियो नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई अखबार नहीं, सिर्फ आप और अपने विचार। कागज़ पर और कलम लीजिए और लिखिए। मन में आए लिख दीजिए। छानबीन मत कीजिए, संपादन मत कीजिए, बस देखते रहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मन में कितना शोर है। आपको पता चलेगा कि आपका परेशान करने वाले बहुत सी बातें आपके अपनी ही नहीं है। यह पहली ईंट है, पहला कदम है। आप एक रात में अटल नहीं बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे। और यह एक फैसले से शुरू होता है। दुनिया को अपना ध्यान देना बंद करना, उसका इस्तेमाल खुद को फिर से लाने में आसान लगता है। अब बताएं कि आप दुनिया के कैदी बने रहेंगे या अपनी ज़िंदगी के वास्तुकार बनेंगे? आपने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ कितना उलझा हुआ लगता है? जब हम शोर से घिरे हुए होते हैं, तब बहुत सी आवाज़ें राय देने, दबाव बनाने, प्रभावित करने की कोशिश करती है, तो फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाता है। समझिए, यह स्पष्टता जो बदल देगी। यह चिल्लाती नहीं, यह फुसफुसाती है। और उसे सुनने के लिए आपको दुनिया को शांत करना होगा, दूसरों की उम्मीदों को शांत करना होगा, तुलना के शोर को बंद करना होगा, अपने आसपास बनाए नाटक का पर्दा गिराना होगा। तभी आपको सच्चाई मिलेगी। मैं भी ज़्यादा शोर का शिकार रहा। हम तो कतराते हैं जो निमंत्रण मिलते हैं, सलाह, आलोचनाएं, तारीफ़ें, सब मदद के वेश में थी, पर असल में हमारे रास्ते में भटकने की कोशिश थी। फिर एक दिन थक कर, इतनी आवाज़ों से परेशान होकर मैंने रुक गया और खामोशी चुन ली। मुझे आज भी याद है कि अकेले बैठा था चिमनी के सामने, गोद में खाली डायरी, और वही धीरे धीरे जलती आग की आवाज़ में मैंने खुद को सच में सुनना शुरू किया। खामोशी में ही इंसान खुद को फिर से पाता है और खुद को
पाने के बाद ही वह सच में बदल सकता है। मुझे पता चला कि मेरे जवाब दूसरों के भाषणों में नहीं है, बल्कि उन सवालों में जिनमें बचता था। दबाव में कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, मैं अपनी कमियों से कैसे निपटूंगा, मैं अपने सपनों के साथ कैसे पेश आऊँगा। यह सवाल दर्द देते हैं मगर आज़ाद भी करते हैं। रुकना आसान नहीं है। दुनिया आपको स्वार्थी कहेगी, अलग थलग कहेगी, मगर जिसे आप स्वार्थी, मैं उसे बुद्धिमान कहता हूँ। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप खुद को नहीं पता कहाँ जा रहे हो तो कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। जो पहली पहचान नहीं जानता वह आसानी से आम धारा में बह जाता है। बाइबल में कहा गया है कि अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि वहाँ से जीवन सोता निकलता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, यह सिर्फ व्यवहारिक सत्य है। मगर आपको अंदर गड़बड़ तो बाहर भी वैसा ही होगा। आपके फैसले उलझे होंगे। यह ऐसा चक्र है जिसमें बहुत कम लोग बाहर निकल पाते हैं, मगर जो खामोशी से चुनता है वह पुनर्निर्माण सुनता है। यह धुंधली खिड़की साफ करने जैसा है। शुरू में सिर्फ धब्बे दिखते हैं, अगर धीरे धीरे जैसे जैसे गंदगी हटती है तो वाकई मायने रखता है, उसकी तस्वीर साफ होने लगती है। निकोला टेस्ला यह बात बखूबी समझते हैं। जहाँ दूसरे भीड़ में रहना चाहते हैं वहाँ एकांत में रहते हैं, घंटों खामोशी में बिताते हैं, अलगाव में नहीं बल्कि अपनी काम में लगे रहकर। उन्हें जिंदा महसूस करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी।